बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको पाठ 1 से 9 तक की कथा इससे पूर्व बताई है, जिसमें मैंने आपको महाभारत की कथा के प्रारंभ से लेकर आपको दुर्योधन के साथ साथ पांडव, कौरव, कुंती, विदुर, द्रोणाचार्य सभी की कथा को थोड़ा थोड़ा बताते हुए, सब पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालते हुए 1 से 9 तक के पाठों को मैंने आपको समझाया। और आज मैं आपको पाठ 10 लाख का घर समझाने जा रही हूँ। इसको समझाने के बाद मैं सभी पर आधारित कुछ प्रश्न आपको कराऊंगी। तो 1 से 10 तक के पाठों पर आधारित प्रश्नों को मैं एक साथ आपको कराऊंगी। तो संक्षिप्त प्रश्न ही कराऊंगी अभी आपको, फिर आपको पाठ पढ़ने को दूंगी, फिर स्नैप होमवर्क में आपको कुछ अलग से प्रश्न डालूंगी। तो आज की कथा को शुरू करते हैं। पाठ 10 है लाख का घर। तो कहानी शुरू ये होती है कि भीम और अर्जुन की कुशलता को देखकर दुर्योधन को हमेशा ये जलन होती थी कि किसी भी तरह से रास्ते के कांटे को निकाल दिया जाए, कोई उपाय ढूंढा जाए कि पांडवों का नाश हो जाए। और इस कुमंत्रणा के लिए सदैव वो अपने मामा शकुनी और अपने मित्र कर्ण को अपना सलाहकार बनाकर हमेशा ही अपने साथ रखता था। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे, मगर पुत्र मोह ऐसी चीज़ होती है जिसके आगे किसी का वश नहीं चलता। तो धृतराष्ट्र को ये लगा कि दुर्योधन की बात भी मानना चाहिए। अपने भतीजों से, यानी पांडुपुत्रों से, भतीजों से मतलब पांडुपुत्रों से उन्हें प्रेम तो था, लेकिन पुत्रमोह के आगे प्रेम का कोई मतलब नहीं है। तो बार बार उन्हें ये डर लगता था कि कहीं ऐसा न हो कि पांडुपुत्रों के कारण उनके पुत्र दुर्योधन के हाथ से सारा राजकाज निकल जाए। तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें, परंतु अपने पुत्रों से उनका मोह भी अधिक था। अपने पुत्र मोह को त्याग भी नहीं सकते थे। दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी। इसलिए कमी थी कि कभी उन्हें लगता था गांधारी जब उन्हें समझाती तो लगता था ये सही है, कभी जब दुर्योधन समझाता तो उन्हें लगता वो सही है। और पुत्रमोह के कारण अंततः वे दुर्योधन की बात को ही मान लेते और चुप रह जाते। तो इस तरह से धृतराष्ट्र बुद्धिमान होते हुए भी रास्ते से भटक जाते थे और कोई रास्ता उनके पास नहीं था। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें थी नहीं। इस कारण दुर्योधन को राह पर निकलता जा रहा था उनके हाथ और वे उनका साथ देते थे। हमेशा ऐसा होता था कि जिस किसी बात को दुर्योधन रखता, पहले वो नानुकुर करते, फिर मान लेते। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। हर चौराहे पर, हर सभा समाजों में लोग आपस में बात करते मिलते कि राजगद्दी पर तो युधिष्ठिर बैठने योग्य हैं। वे कहते कि धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु को सिंहासन पर बैठाया गया, लेकिन उनकी अकाल मृत्यु के कारण और पांडु पुत्रों के छोटे होने के कारण भी वे राजकाज संभाल नहीं सकते थे। इस कारण धृतराष्ट्र को राजकाज संभालने का मौका मिला। तो फिर आगे धृतराष्ट्र को ही राजकाज संभालना है, लेकिन अब तो युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं। अगर युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं तो अब राज उनको भी वापस मिलना चाहिए। तो ये बात लोगों द्वारा आपस में चर्चा होती और अंततः ये बात धीरे धीरे करते हुए धृतराष्ट्र के भी कानों में पड़ गई और उन्हें लगने लगा किसी न किसी दिन भीष्म पितामह भी ये बात रखेंगे। और तो और लोगों के अंदर ये चर्चा होती कि भीष्म पितामह का तो कर्तव्य बनता है कि धृतराष्ट्र से राज्य का भार अब युधिष्ठिर को दिला दें। लोग ऐसी चर्चाएं करते थे।
सभा समाजों में, प्रजा में, और युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। ये लोगों को लगता था कि युधिष्ठिर को राजा बनाया जाए, वे ही पूरी प्रजा का पालन कर सकते हैं। जो जो पांडवों की ये लोकप्रियता दिखाई देती, ईर्ष्या से वह और भी अधिक कुढ़ने लगता। अब दुर्योधन को बहुत बुरा लगता जब लोग पांडवों की चर्चा करते, उनकी लोकप्रियता बढ़ती, तो दुर्योधन को ये हमेशा लगने लगता कि ये तो हमारे रास्ते का कांटा है और इस कांटे को कैसे हटाया जाए। तो उन्हें बड़ी परेशानी होती है कि अब क्या किया जाए, कोई और रास्ता बचा ही नहीं। तो उनको लगा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो दुर्योधन ने एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले पाकर रास्ता उनका रोका और उनके पास जाकर के वो सारी बात अपने दिल की कहने लगा कि पिताजी पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं। देखिए क्या कहा उसने, वो सुनिए। पिताजी पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं, जन से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित रह गए। राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी, हमसे यह तो अपमान न सहा जाएगा। अब इस तरीके से दुर्योधन ने एक दिन मौका पाते ही पिता के सामने अपनी सारी हृदय की बात रख दी कि पिताजी, सभा समाजों में, समाज में, सब जगह आजकल सिर्फ यही चर्चा होती है। सारी पूर्ववासी मतलब लोग जो है सिर्फ यही चर्चा करते हैं कि जन से दिखाई न देने के कारण आप बड़े थे, फिर भी आपको राज्य से वंचित रखा गया। पांडु को राजा बनाया गया, तो राजा पांडु के छोड़ने के बाद ही आप इस राज सत्ता पर बैठे हैं। राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई थी क्योंकि आप जन्मांध थे, और अब छोटे भाई के, राजा पांडु के हक के आधार पर यदि देखा जाए तो लोग युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहेंगे। आपके गद्दी पे बैठने के बाद भी मुझे राजा बनने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। तो ये सोचकर बार बार वे अपनी बात रखने के लिए पिता दुर्योधन जो रहता है वो अपने पिता धृतराष्ट्र को समझाने की तैयारी करता है और बार बार इस बात को समझाता है कि वो मान जाएं और अपनी बात को वो समझा करके अपने रास्ते का कांटा हटाने का कोई ना कोई उपाय निकाल लेगा। तो वो बार बार युधिष्ठिर की बातों को, उनकी शिकायत को धृतराष्ट्र से कहना चाहता है। धृतराष्ट्र यद्यपि मानने को पहले तैयार नहीं होते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पुत्र मोह ने घेर लिया और दुर्योधन की बात को अंततः वो मानने को मजबूर हो जाते हैं। तो दुर्योधन ने पिता को समझा दिया कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम हमेशा हमेशा के लिए राज्य से वंचित रह जाएंगे और मुझसे यह अपमान नहीं सहा जाएगा। दुर्योधन ने इस तरह से कह के धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश की। अब धृतराष्ट्र को भी ये लगने लगा कि बेटा दुर्योधन जो है शायद सही कह रहा है, और वो सोच में पड़ गए और अंततः कहते कि बेटा तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, सबसे समान स्नेह करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है, इस कारण प्रजाजन से भी उसे आदर प्राप्त होता है। तो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को बहुत समझाने की कोशिश की, ऊपर मन से ही कहा हो, लेकिन समझाने की कोशिश की कि तुम्हारा कहना तो सही है, मगर तुम्हें शायद ये पता नहीं है कि युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना आसान नहीं है। युधिष्ठिर को चाहने वाले लोग बहुत सारे हैं। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर धर्मानुसार चलते हैं, सबसे स्नेह करते हैं, अपने पिता के समान गुणवान हैं, तो प्रजाजन तो उन्हें चाहेगी ही। तो इस तरीके से उनसे विरोध लेना उचित नहीं है। ये सोचकर धृतराष्ट्र ने
उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणावत के मेले में भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इतनी सी बात से हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। तो उसने अंततः दुर्योधन ने पिता को समझाया कि आप क्यों परेशान होते हैं, आप बेकार परेशान हैं, आपको कुछ करना भी नहीं है। आपको ना लगता है कि युधिष्ठिर को चाहने वाले बहुत हैं, तो मैं आपको कुछ कह नहीं रहा हूँ, बस आप एक काम करिए कि कोई ना कोई बहाना बनाकर सारे पांडवों को वारणावत के मेले में भेज दीजिए। उसके बाद का जो रास्ता होगा मैं स्वयं निकाल लूँगा। तो आप कोई ऐसा रास्ता निकालिए कि सबको वारणावत के मेले में भेजना आसान हो जाए। तो इस तरीके से दुर्योधन ने अपने पिता को बहुत समझाने की कोशिश की। इस बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के लिए अब उसको क्या लगने लगा कि अब क्या करें, सिर्फ मेरे कहने पे हो सकता है पिता ना माने। तो उसने सोचा कि कुछ और लोगों को अपने साथ मिला लिया जाता है और बारी बारी चलते चलते सब लोग एक एक बार इस बात को कहेंगे तो अंततः धृतराष्ट्र मान ही जाएंगे। तो उन्होंने उपाय निकाला कि तमाम कूटनीतिज्ञों को बारी बारी धृतराष्ट्र के पास भेजने लगे और पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे, समझाने लगे कि कुछ भी करिए, इनको भेजिए। सब चाटुकार थे, चापलूस थे। तो उन्होंने कोई रास्ता निकाला। उसी में कर्णिक नाम का एक ब्राह्मण था जो शकुनी का मुख्य रूप से मंत्री था। उसने देखा, उसने भी मौके का फ़ायदा उठाया। उसने धृतराष्ट्र को समझाने के लिए रास्ता निकाला और चल दिया समझाने। और बस सबके मन में था यही बात कि किसी तरह उनको वारणावत के मेले में भेज दिया जाए। तो उन्होंने उपाय यही निकाला और इस प्रकार उन्होंने अंत में सारी दलीलें जब वो सुन लिए तो बोले, राजन, जो ऐश्वर्यवान हैं वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। यहाँ तक कि लोगों ने, समझाने वालों ने ये कह दिया कि पांडुपुत्र श्रेष्ठ हैं, हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं। अगर आप अभी से चौकन्ने नहीं होंगे तो अंततः बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इस तरह की बातों को कह कह करके धृतराष्ट्र को वो समझाने लगे और कर्णिक की बातों पे अंततः धृतराष्ट्र मजबूर हो गए विचार करने के लिए। तो विचार किए तो उन्हें लगने लगा कि शायद दुर्योधन सही कह रहा है। तो दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी, आप अगर किसी तरह पांडवों को समझा कर वारणावत भेज दें तो नगर और राज्य, हमारा शासन पक्का हो जाएगा, नगर राज्य सब कुछ हमारा हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं, तो उन्हें कोई खतरा भी नहीं होगा। इस तरह कह के दुर्योधन ने एक चाल चली और धृतराष्ट्र को बाकी चीज़ें न बताते हुए बस ये कहा कि आप किसी तरह उनको वारणावत के मेले में भेज दीजिए। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरीके से पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ सुनाते रहते थे और अंततः एक दिन ऐसा हुआ कि धृतराष्ट्र कमज़ोर पड़ गए, लाचार हो गए और उन्हें लगा कि ये बात मान लेनी चाहिए, चलो ठीक ही कहता है, बेटा है। और दुर्योधन के पृष्ठपोषक चाटुकार जितने थे, चापलूस जितने थे, वे सारे लोग क्या करते हैं कि पांडवों को जा करके वारणावत की सुंदरता, उसकी खूबियाँ, सब कुछ बता के पांडवों को ललचाते रहते थे कि ताकि पांडव भी उस ओर खींचें। और हुआ भी ऐसा ही। एक दिन पांडवों ने सोचा कि वारणावत का मेला देखना ही चाहिए और वो स्वयं से जाकर धृतराष्ट्र से अनुमति मांगने लगते हैं। तो धृतराष्ट्र को भी लगता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, जो वो चाहते थे वही हुआ। तो उन्होंने अनुमति मांगने के लिए जब वो पहुँचे तो अनुमति भी दे दी। धृतराष्ट्र की जब अनुमति मिलती है तो पांडव बड़े खुश हो जाते हैं और भीष्म से भी विदा लेते हैं, माता कुंती को साथ लेते हैं और वारणावत के लिए रवाना हो जाते हैं। पांडव के चले जाने की खबर जैसे ही दुर्योधन को मिलती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। वो अपने दोनों साथियों मतलब उसके मित्र कर्ण और मामा शकुनी, उनके साथ लगा कि बड़े खुश होकर के उसने कहा कि पांडव और कुंती का काम तमाम तो अब पक्का है,
वो बिल्कुल ही निश्चित ही है। और उनके वारणावत पहुंचने के पहले ही उसने पुरोचन नाम के अपने मंत्री को बुलाया, सारी चीज़ें समझाई, एक योजना बनाई और योजना बनाने के साथ उन्होंने कहा कि जाओ वहाँ पर तुम 1 लाख का घर बनाओ। उस लाख को घर को आप सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी इन चीज़ों से बनाओ और इतना सुंदर बनाओ कि उसकी सुंदरता देखकर पांडव ललचाएं और अंत में तुम उसी में उनको रखने की व्यवस्था कर देना और जब वो रात को सो जाएं तो तुम उसमें आग लगा देना। तो मेरे रास्ते का कांटा भी हट जाएगा, पांडव मारे जाएंगे, किसी को कोई शंका भी नहीं होगी। तो उन्होंने पुरोचन को ऐसी सारी बातें समझा करके अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें समझाई और वारणावत भेज दिया। और पुरोचन भी पांडवों से पहले ही एक तेज रथ पर बैठ करके वारणावत पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने फटाफट तुरंत पहुंचते पहुंचते सारी तैयारी की, सारी चीज़ों को मिट्टी में मिलवाया, एक सुंदर सा भवन बनाया, सुंदर से जल्दी तैयार कराया और पांडवों के रहने के लिए सारा प्रबंध किया। और जब पांडव वहाँ पहुँचे तो पुरोचन ने पूरे लाख के महल को सुंदर दिखाकर उन्हें आकर्षित कराया, दिखाया। पांडवों को भी बहुत अच्छा लगा। उन्हें क्या लगता है कि ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, इन लोग को बड़ी सुविधा मुझे मिली है। तो वो अपना उस लाख के घर को देखकर बड़े प्रसन्नचित होते हैं। प्रसन्नचित होकर के अंततः वे सोचते हैं कि चलो अच्छा हुआ। अब ये चाल पांडवों के समझ में नहीं आई कि यहाँ भेजकर वारणावत के मेले में भेजकर, वारणावत के मेले में जिस महल में उन्हें ठहराया गया है वह जो है लाख का घर है और उसे जलाने के रास्ते से हटाने और जलाने के लिए सारी योजना दुर्योधन की है। वे चुपचाप अपना इसी तरीके से रहने लगे। लेकिन इसकी सारी घटना जो रहती है वो विदुर जी को पता रहती है। तो विदुर जी ने भी उनको बचाने के लिए सारे उपाय किए, सारी बातें सोची, बताई और फिर उन्होंने रास्ता निकाला। लेकिन ये सारी कथा जो है लाख के घर के बाद पांडवों की रक्षा के लिए अगले पाठ 11 में आपको सुनने को मिलेगी। अभी आपके लिए ये पाठ 10 जो है लाख के घर की कथा है, जहाँ पर दुर्योधन ने अपने रास्ते के कांटे को हटाने के लिए पांडवों को भेजकर, वारणावत में ये महल था, वहाँ भेजकर सारी योजना बना ली कि हर तरीके से सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे, उनके रास्ते से पांडव हट जाएं और उन्हें किसी तरीके की परेशानी भी न हो। तो इस तरीके से इस लाख के घर की घटना में ये हुआ कि दुर्योधन ने एक योजना बनाकर पिता से सलाह मशवरा करके उन्हें वारणावत भेज दिया। अब इसके आगे की जो कथा है अगले पाठ में मैं आपसे समझाऊंगी, आपको बताऊंगी और इसके बाद मैं अब आपको प्रश्नों पर ले आती हूँ और प्रश्न कराती हूँ। तो अब मैं आपको 1 से 10 तक के पाठ के बाद रोककर प्रश्नों पर आ जाऊंगी और प्रश्न कराने के बाद फिर बाद में आपको मैं दूसरे वीडियो में आगे की कथा पढ़ाऊंगी। तो अब बारी है प्रश्न की। तो फिर अब मैंने अभी तक आपको 1 से 10 तक के पाठों को पढ़ाया, समझाया, कहानी बताई, लेकिन जो पाठों के किसी भी पाठ के अंत में कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए मैंने कुछ प्रश्नों की रचना की है, बनाया है। पाठों पर आधारित ही ये प्रश्न है, उनके उत्तर मैं आपको बताऊंगी। साथ में मैंने इस पीपीटी पर मैंने ये लिख भी दिया है उत्तर को। अगर आप चाहेंगे तो वीडियो को रोक करके इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर को मैं स्नैप होमवर्क पर भी डाल दूंगी ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए। तो मैं आपको अब बाल महाभारत की कथा के पहले पाठ से, जहाँ से महाभारत की कथा शुरू हुई है, वहाँ से मैं आपको प्रश्नों को जो मैंने बनाए हैं, जिसके उत्तर मैंने लिखे हैं, वो आपको समझा रही हूँ। आप भी इसको ऐसे ही लिखिएगा। तो पहला प्रश्न है, महाभारत की रचना किसने की? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं और एक एक प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताती चल रही हूँ। आप इसको
अपनी कॉपी पर भी लिखेंगे। तो महाभारत की रचना महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास ने की है। यानी महाभारत की रचना अगर आप लिखते हैं वेद व्यास ने की है तो भी सही माना जाएगा, लेकिन ये जानना जरूरी है कि वेद व्यास किसके पुत्र थे। तो इसलिए पूरा उत्तर लिखिए, महाभारत की रचना महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास ने की है। अब दूसरा प्रश्न है, महाभारत का प्रचार प्रसार मनुष्यों के बीच कैसे हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि व्यास जी ने इस महाभारत की कथा को सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को याद कराई, कंठस्थ कराई। फिर उसके बाद अपने अन्य शिष्यों को महाभारत की कथा प्रसार मानव जाति में होने लगा। महर्षि वैशंपायन द्वारा किया गया। फिर उसे जो व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे उनके द्वारा इस कथा का प्रचार मनुष्यों के बीच हुआ। अब मुख्य कहानी पर हम आ जाते हैं राजा शांतनु के समय की, कि राजा शांतनु के बाद जो कहानी थी उसमें कि पांडु की कितनी रानियां थीं। तो राजा पांडु की 2 रानियां थीं, कुंती और माद्री। इसका उत्तर आप सही करेंगे कि इनकी 2 रानियां थीं, कुंती और माद्री। फिर धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे, उनके बड़े पुत्र का नाम लिखिए। तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जिन्हें कौरव कहा गया। इनके बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन था। फिर 5वां प्रश्न है, पांडु के साथ उनकी कौन सी रानी सती हुई। तो पांडु के साथ उनकी सबसे छोटी रानी माद्री सती हो गई थी। अब पाठ 1 देवव्रत पर आते हैं। तो कुल 5 प्रश्न हैं, आप 4 लिखिए, इस वाले को छोड़ दीजिए कि पांडु की कितनी रानियां थी, क्योंकि पांडु की 2 रानियां थी। तो इस प्रश्न को आप छोड़ भी सकते हैं। अब देवव्रत का पहला प्रश्न है, नदी के किनारे पर खड़ी कन्या कौन थी। तो नदी के किनारे खड़ी कन्या जो थी वो गंगा थी। दूसरा प्रश्न है, शांतनु के सामने पत्नी बनने के लिए गंगा ने क्या शर्त रखी थी। तो गंगा ने अपनी पत्नी बनने के लिए राजा शांतनु से ये शर्त रखी थी कि मैं कुछ भी करूं, आप मुझसे कुछ भी कहेंगे नहीं, कभी मुझे टोकेंगे नहीं, और टोकेंगे तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। फिर है तीसरा प्रश्न, शांतनु के द्वारा गंगा की शर्त मान लेने का क्या परिणाम हुआ। तो शांतनु के द्वारा उत्तर ये है कि शांतनु के द्वारा सारी शर्त मान लेने के बाद गंगा उनकी पत्नी बन गई। बीते समय के साथ साथ गंगा ने कई तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया और उन्हें गंगा की धारा में बहा दिया। अब चौथा प्रश्न है, देवव्रत कौन थे। तो देवव्रत गंगा और शांतनु के पुत्र थे, जिन्हें आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुए, जाना गया। अब ये 4 प्रश्नों के बाद पाठ 2 भीष्म प्रतिज्ञा का पहला प्रश्न है, सत्यवती कौन थी। राजा शांतनु ने उसे कहाँ देखा। तो सत्यवती मल्लाहों के राजा केवटराज की पुत्री और राजा शांतनु की दूसरी पत्नी थी। राजा शांतनु ने यमुना नदी के किनारे उन्हें देखा था। दूसरा प्रश्न है, केवटराज ने शांतनु के सामने क्या शर्त रखी थी। तो इसका उत्तर है कि केवटराज की पुत्री से विवाह का प्रस्ताव सुनकर केवटराज ने शांतनु के सामने यह शर्त रखी कि आपके बाद हस्तिनापुर का राज सिंहासन मेरी पुत्री का पुत्र बैठेगा, मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। क्या आप मुझे इस बात का वचन दे सकते हैं। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब इस पाठ का तीसरा प्रश्न हुआ, केवटराज ने देवव्रत के सामने दूसरी शर्त क्या रखी। तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि केवटराज ने देवव्रत के सामने दूसरी शर्त यह रखी कि मुझे डर है कि आपकी संतान आपके वचन का ध्यान न रखकर मेरे नाती से राज छीनने की कोशिश करने लगे, तो आपके वचन का क्या होगा।
तो ये शर्त रखी थी केवटराज ने। तो तीसरा प्रश्न का उत्तर ये हुआ। चौथा प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है, कि देवव्रत किस प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए, क्योंकि उनका नाम तो देवव्रत था, तो भीष्म कैसे हो गया। तो इसका उत्तर है कि जीवन भर विवाह न करने तथा आजन्म ब्रह्मचारी रहने की भयंकर प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत भीष्म कहलाए। इसी कारण उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए भीष्म पड़ गया। अब पाठ 3 पर आ जाइए, अम्बा और भीष्म। अम्बा और भीष्म का पहला प्रश्न है कि चित्रांगद कौन था। तो चित्रांगद सत्यवती का पुत्र था। दूसरा प्रश्न है चित्रांगद की मृत्यु कैसे हुई। तो उत्तर इसका हुआ कि चित्रांगद वीर और स्वार्थी प्रकृति का व्यक्ति था। उसकी मृत्यु गंधर्वों के साथ युद्ध करते हो गई थी। फिर तीसरा प्रश्न है भीष्म और शल्य के बीच युद्ध क्यों हुआ। तो शल्य राजकुमार काशीराज की, इसका उत्तर इस प्रकार है कि शल्य राजकुमार काशीराज की बड़ी पुत्री से वो प्रेम करते थे। भीष्म ने अम्बा को हरण कर लिया था। शल्य ने भीष्म को रोकने की बहुत कोशिश की, उनके साथ युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध में वो हार गए और काशीराज की पुत्री के अनुरोध पर भीष्म ने शल्य को जीवित छोड़ दिया। तो इस तरह से इसका उत्तर इस प्रकार हुआ। अब चौथा पाठ है जिसमें मैंने सिर्फ 2 ही प्रश्न बनाए, क्योंकि पाठ भी बहुत छोटा सा था। तो उस छोटे से पाठ में 2 प्रश्न बहुत हैं आपको जानने के लिए। तो पहला प्रश्न है कि विदुर कौन थे, ये जानना जरूरी है। तो विदुर विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका के दासी पुत्र थे, ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो मैंने बहुत छोटे छोटे प्रश्नों को समेटा है बना के, तो आप इन प्रश्नों को लिखिए और याद करिए। दूसरा प्रश्न है विदुर किस स्वभाव के व्यक्ति थे। तो विदुर धर्मशास्त्र एवं राजनीति के पंडित थे। इनमें उनका अथाह ज्ञान भरा हुआ था, उन्हें अभिमान और क्रोध छू तक नहीं गया था। तो विदुर पाठ चूंकि बहुत छोटा था, तो उस कारण इसमें सिर्फ 2 प्रश्न ही रखे गए हैं। और मैं आपको लेके आती हूँ पाठ 5 पर। पाठ 5 है कुंती। तो कुंती पाठ का जो पहला प्रश्न है वह है कि विदुर का पहला नाम क्या था। विदुर का पहला नाम क्या था। तो विदुर का पहला नाम धर्मदेव था। आप इसको ध्यान में रख के चलिएगा, कभी भी आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब मैं आपको दूसरे प्रश्न पर लाती हूँ कि पृथा किसकी बेटी थी। तो पृथा, इसका उत्तर होगा पृथा यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन की पुत्री थी। इस पाठ का तीसरा प्रश्न है कर्ण का पालन पोषण किसने किया था। तो कर्ण चूंकि कुंती पुत्र थे, लेकिन इनका लालन पालन कुंती ने इन्हें गंगा में प्रवाहित कर दिया था, लेकिन इनका लालन पालन जो था अधिरथ नाम के सारथी ने किया था। फिर चौथा प्रश्न है पृथा का नाम कुंती कैसे पड़ा। तो पृथा का नाम कुंती पड़ने का कारण था कि पृथा के पिता सूरसेन ने अपने फुफेरे भाई कुंतीभोज को वचन दिया था कि अपनी पहली संतान उन्हें गोद दे देंगे। जब कुंतीभोज ने पृथा को गोद लिया तो उन्होंने पृथा का नाम परिवर्तित करके अपने नाम से जोड़ के कुंती रख दिया। तो इसलिए पृथा कुंती के नाम से जानी गई। अब मैं आपको लाती हूँ पाठ 6 पर। पाठ 6 में 3 प्रश्न अभी आपके सामने दिख रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है दुर्योधन भीम से ईर्ष्या क्यों करता था। तो इसका उत्तर होगा कि दुर्योधन भीम से ईर्ष्या इसलिए करता था क्योंकि भीम दुर्योधन से अधिक ताकतवर था। दूसरा प्रश्न है पांडव कितने भाई थे, उनके नाम बताइए। तो राजा पांडु के 5 पुत्र थे, इसलिए पांडव 5 भाई माने जाते हैं। 5 थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। इसी क्रम में ये बड़े छोटे भी थे,
तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये राजा पांडु के 5 पुत्र थे जो पांडव के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे, वे क्या कहलाते थे? तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और उन्हें कौरव के नाम से जाना जाता है। बहुत संक्षिप्त प्रश्नों को मैंने इसमें समेटा है। चौथा प्रश्न है, कौरव पांडव किससे अस्त्र विद्या सीखने लगे? तो कौरव और पांडव दोनों लोग कृपाचार्य से अस्त्र विद्या सीखने लगे। इस पाठ का 5वां प्रश्न है, भीम को मारने के लिए कौरव ने क्या फैसला किया? तो 5वां का उत्तर इस प्रकार है कि भीम को मारने के लिए कौरव ने गंगा में डुबोकर उन्हें विष पिलाकर, मैंने संक्षेप में कर दिया क्योंकि आपको बड़ा हो जाएगा, उन्हें विष पिलाया और लता से बांध करके नदी में प्रवाहित कर दिया। तो कौरवों ने गंगा में डुबो कर मारने का फैसला किया। छठा प्रश्न है इसका कि भीम पर विष का क्या असर हुआ? तो विष का असर उन्हें इस प्रकार हुआ कि उन्हें बेहोशी आ गई और वो गंगा के किनारे गिर पड़े। तो इस तरीके से इस पाठ में 6 प्रश्न हैं, बिल्कुल अति संक्षिप्त हैं, लघु प्रश्नों की जगह हैं, 1-1, 2-2 नंबर वाले हैं। तो इसको आप बहुत छोटे छोटे हैं, इसको लेके आप इसको लिखिए। और 7वें पाठ पर आती हूँ। 7वां पाठ है कर्ण, और कर्ण का पहला प्रश्न है 7वां पाठ कर्ण में कि पांडवों ने किन किन गुरुओं से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई? तो पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त की। दूसरा प्रश्न है, क्या देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या द्वेष से जलने लगा? तो इसका उत्तर है कि अर्जुन की धनुष विद्या का कमाल और चतुरता देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या और द्वेष से जलने लगा। तीसरा प्रश्न है, अर्जुन को चुनौती देते समय कर्ण ने क्या कहा था? तो इसका उत्तर है कि अर्जुन को चुनौती देते समय कर्ण ने कहा था, अर्जुन जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए हैं इससे ज़्यादा बढ़कर कौशल मैं भी तुम्हें दिखा सकता हूँ। तो यही चुनौती दी थी। चौथा प्रश्न है, इंद्र ने क्या भिक्षा मांगी और क्यों? तो इंद्र ने अर्जुन को विपत्ति से बचाने के लिए कर्ण से उनके जन्मजात कवच और कुंडलों को भिक्षा में मांग लिया था। अब मैं आती हूँ पाठ 8 द्रोणाचार्य पर। इसका पहला प्रश्न है, आचार्य द्रोण कौन थे? तो आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। दूसरा प्रश्न है, द्रोणाचार्य का किसके साथ विवाह हुआ था? तो द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन के साथ हुआ था। तीसरा प्रश्न है, द्रुपद के पुत्र और पुत्री के नाम बताइए। तो पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न था और पुत्री का नाम द्रौपदी था। फिर चौथा प्रश्न है कि द्रोण ने कुएं से गेंद निकालने के लिए किस प्रकार गेंद को निकाली, क्या किया? तो इसका उत्तर है कि द्रोणाचार्य के पास पड़ी एक सीख उठाई उन्होंने, पास में पड़ी हुई उसे पानी में फेंक दिया। सीख जाकर गेंद में चुभ गई और सीख एक, उसके बाद उन्होंने लगातार कई सीखें फेंकी और सीख एक दूसरे में चिपकती गई और बाद में वो रस्सी की तरह बन गई। उसे पकड़ उन्होंने खींच लिया और गेंद निकाल दी। तो द्रोणाचार्य के इस कार्य को देखकर पांडव जितने थे वो आश्चर्य में पड़ गए। अब पाठ 9 आ गया, लाख का घर। पाठ 10 आ गया, लाख का घर। दुर्योधन की ईर्ष्या क्यों बढ़ती जा रही थी? तो दुर्योधन की ईर्ष्या बढ़ने का जो कारण था वो था कि भीम शारीरिक शक्ति और अर्जुन की युद्ध कला को देखकर दुर्योधन के अंदर ईर्ष्या भाव दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। और फिर दूसरा प्रश्न है, दुर्योधन को कुमंत्रणा कौन कौन दे रहे थे? तो दुर्योधन को कुमंत्रणा देने के लिए
और पांडवों का विनाश करने के लिए शकुनी और कर्ण जो थे वो दुर्योधन को हमेशा ही कुमंत्रणा देते रहते थे, बुरे विचारों को सलाह सिखाते रहते थे। धृतराष्ट्र का स्वभाव कैसा था? तो धृतराष्ट्र का जो स्वभाव था वो बुद्धिमान तो थे पर दृढ़ निश्चयी नहीं थे, वो कोई निश्चय नहीं कर पाते थे। तो इसलिए ये माना जाएगा कि उनका स्वभाव दृढ़ निश्चयी नहीं था, बुद्धिमान थे। चौथा प्रश्न है दुर्योधन का साथ क्यों देते थे? तो उसका बहुत बड़ा कारण था कि धृतराष्ट्र को पुत्र मोह बहुत अधिक था। अपनी इसी कमजोरी के कारण दुर्योधन के गलत और सही सभी कामों में धृतराष्ट्र दुर्योधन का साथ देते थे। यानी धृतराष्ट्र पुत्र मोह में ही सारे युद्ध के का कारण बने। यदि उन्होंने प्रारंभ में दुर्योधन को समझा दिया होता तो संभवतः महाभारत का युद्ध ना हुआ होता। तो इस तरीके से मैंने आपको पढ़ाए गए पाठों के कुछ प्रश्न आपको करा दिए हैं, जिसको आप बार बार सुनिए, अपनी कॉपी पे लिखिए। फिर उसके बाद पांडवों की रक्षा वाला पाठ मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है, तो उसको मैं बाद में जब पढ़ाऊंगी तो सारे प्रश्न फिर कराऊंगी। तब तक आप 1 से 9 तक के पाठ या 10 तक के जो है लाख का घर, पाठ का नाम याद रखिए, लाख का घर तक मैंने आपको पढ़ाया है। तो लाख के घर तक का पाठ जो है उसके प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फिर बाद में पांडवों की रक्षा की कहानी मैं जब समझा दूंगी तो आपको वो प्रश्न भी कराऊंगी। तो इस तरह से मैंने सभी पाठों से ज़्यादा 4-5 प्रश्न से ज़्यादा नहीं लिया है। तब भी आपको ये लिखना है। इसको मैं आपको स्नैप होमवर्क पर भी डाल दूंगी, ताकि अगर किसी को कोई कठिनाई हो तो वहाँ से भी देखकर लिख सकता है। और इस तरह से देखा जाए तो महाभारत का पाठ 1 से लाख के घर तक की कथा समाप्त हुई। उसके प्रश्न के उत्तर मैंने आपको बता दिए। इसलिए आज का ये वीडियो यहीं समाप्त कर देंगे और फिर अगले वीडियो में आपको नई चीज़ के साथ पुनः मिलेंगे।